नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्या पढ़ना है बेटा? फिजिक्स। फिजिक्स में इंटर की हम लोगों ने दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और आज इस चैप्टर का लास्ट डे है, यानी कि हम लोग थ्योरी पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं और न्यूमेरिकल्स के लिए कल आप लोग बैठे रहिएगा। सुबह है 8 बजे। कितने बजे बेटा? 8 बजे हम लोग अंकित प्रश्न पढ़ेंगे। और बेटा जैसा कि लास्ट क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। देखो बच्चों, अनंत समतल आवेशित आचालक प्लेट के समीप, क्या बेटा? अनंत समतल आवेशित आचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। अगर यूपी बोर्ड में आएगा तो बच्चों ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हमने अनंत समतल आचालक प्लेट लिया है ABCD, जिसका पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा है और हमने प्लस क्यू आवेश एक समान उससे वितरित कराया है। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद बेटा यहाँ देखेंगे, इस पृष्ठ से इस मान 8 दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सेम उतनी ही डिस्टेंस पर दूसरा एक पॉइंट Q है, उस पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। ठीक बेटा, इसके बाद क्या होगा, एक बार गौर से देखेंगे तो अब की बार जो बेटा वृत्तीय पृष्ठ पर है, हमने पिछली बार बताया था वृत्तीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स 0 होता है, बट इसमें वैद्युत फ्लक्स अब की बार 0 नहीं होगा। बच्चों ये देखो, वेक्टर E वेक्टर D एक ही दिशा में है, तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे बन रहा है और एक पॉइंट आपका यहाँ पे बन रहा है, मतलब 2 सर्कल बन रहे हैं। और इसके वक्री पृष्ठ पर कहीं पर आप देखेंगे तो वेक्टर E और वेक्टर DA जो है वो बेटा परस्पर लंबवत है। तो अब की बार जो समतल पृष्ठ है उस पर क्या होगा बच्चों? 0 हो जाएगा, यानी वक्री पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा 0 हो जाएगा और जो हमारा वृत्तीय पृष्ठ है वो 0 नहीं होगा। तो टोटल वैद्युत फ्लक्स जब निकालेंगे तो लिखेंगे क्या बेटा? फाई E इज इक्वल टू, लिख सकते हैं फाई P प्लस फाई Q प्लस फाई N भी लिख सकते हैं। जब बेटा इसको ऐसे लिखेंगे तो सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E इंटू वेक्टर बेटा DA प्लस यहाँ पे लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E इंटू वेक्टर DA प्लस सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E इंटू वेक्टर D। बच्चों ये दोनों मिला के हम मान लेते हैं ये कौन सा पृष्ठ हमारा है? वृत्तीय पृष्ठ है, क्योंकि 2 है। और ये वाला जो पृष्ठ है हमारा समतल पृष्ठ है। क्या बेटा? समतल पृष्ठ। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में लिखेंगे कि समतल पृष्ठ वाला 0 कैसे हो रहा है, तो उसमें यही लिखेंगे कि इसके वक्री पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स है 0 है, क्योंकि वेक्टर E और वेक्टर DA पृष्ठ पर क्या बेटा? लंबवत है। लेकिन इसके वृत्तीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स 0 नहीं होगा, क्योंकि वेक्टर E वेक्टर DA एक ही दिशा में है, तो ये दोनों सेम है तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे 2 लिख देना और एक बार लिख देना वेक्टर E इंटू वेक्टर D। ठीक है बेटा, इसके बाद जब वेक्टर हटाते हो तो हमने आपसे बताया था E हो जाएगा E DA cos 0 डिग्री। क्या बेटा? cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। बच्चों 2 E को बाहर करिए और यहाँ पे बचेगा क्या? 1 DA। तो बेटा 1 DA का क्या होता है? E इंटू A। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? और वैद्युत फ्लक्स यानी कि गॉस की प्रमेय आप जानते हो, फाई इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पे एक नोट पॉइंट पड़ेगा, और भी हमने बताया था पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे A होता है। बच्चों अगर इसकी डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो बोलेंगे एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। बच्चों यहाँ Q के स्थान पे प्लेस कर दो, सिग्मा इंटू A बटे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। बच्चों A से कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अनंत आवेशित आचालक प्लेट के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। बच्चों आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलिएगा।
अगर हम तेजी से पढ़ा रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, बेटा कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा है इसी वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं, बट सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कुछ अलग से नहीं, हम लोग एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से पढ़ रहे हैं। ज़्यादा आपको झाम नहीं पढ़ना है, आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, और चीज़ों को बड़ी करके नहीं छोटी करके पढ़ना है। मतलब हमारा मतलब एग्जैक्ट वही होना चाहिए, फालतू नहीं लिखना है। आप नॉर्मली करिए, अच्छे से करिए, नंबर आपको पूरा मिलेगा। जब आपको थ्योरी को क्लियर रहेगी तो आप जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी। बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं बट थ्योरी पे नहीं ध्यान देते हैं। जब उनको थ्योरी नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, समझ नहीं पाएंगे ये कहाँ से आया, ये फार्मूला कहाँ से आया। जैसे ये लिख दिया जाता सिग्मा अपान क्यू अपान ए, भैया कहाँ से आया, पता ही नहीं है क्योंकि थ्योरी इन्होंने पढ़ी नहीं। तो पहले सबसे क्लियर करिए थ्योरी, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इसके बाद लगाइए न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक बार फिर से समझा देते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा, ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होगा। जैसे देखिए लिखना है ABCD एक समतल आचालक प्लेट है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। स्मॉल r दूरी पर सेम डिस्टेंस पर यहाँ पे एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे इधर भी एक पॉइंट पर Q है, वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गॉसियन पृष्ठ की जब हम कल्पना करेंगे तो बेटा देखेंगे कि इसके वृत्तीय पृष्ठ पर वेक्टर E और वेक्टर D के परस्पर क्या बेटा एक ही दिशा में, ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स तो होगा। और जब इसके वक्री पृष्ठ पर देखेंगे तो वेक्टर E वेक्टर D के परस्पर लंबवत है, अतः इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है आप लोगों को। फिर बेटा इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, क्यों, क्योंकि ये सेम है तो जुड़ जाएंगे। और ये मैंने इसको 0 कर दिया, क्यों 0 किया बेटा, इसका रीजन मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि वेक्टर E वेक्टर D के परस्पर क्या है, लंबवत है, इसी वजह से ये क्या है, 0 हो गया। फिर बेटा इसके बाद जब वेक्टर हटाएंगे तो ये cos थीटा लगाएंगे, cos 0 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे। इसके बाद हम लोग वैद्युत फ्लक्स यानी कि गॉस की प्रमेय पढ़े हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। बेटा हमने बताया था कि गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको गॉस की प्रमेय नहीं आती तो आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए। तो बेटा सबसे पहले ये जानिए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखा हमने। फिर यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकाली, यहाँ पे रखा, ए से कैंसिल किया, ये हमारा फार्मूला आ गया। नोट कर लो बच्चों, चैप्टर समाप्त हो गया। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने वो चीज उतार ली होगी ड्राइव। अब इसके बाद हम लोग ड्राइव करने के बाद 2 क्वेश्चंस करते हैं। फिर मेरा पहला क्वेश्चन आया जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बेटा ये बात पूछा जाता है इस चैप्टर का। वैसे इस चैप्टर में हम लोगों ने जो अच्छे क्वेश्चन है वो सॉल्व कर ही लिए हैं। तो देखिए, अनंत लंबाई आवेश रेखा से रेखी घनत्व, बेटा रेखी घनत्व किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। लैम्डा का मान आ गया 4 माइक्रो बेटा कूलाम, 4 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद 4 मीटर की दूरी पर यानी r इज इक्वल टू 4 मीटर दिया है और पूछा है भैया e का मान। सबसे पहले डिनोटिंग लिखा करिए। आंकिक प्रश्न लगाने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ें और फिर जो उसमें दिया है वो बाहर लिख लें, ठीक है। अब बच्चों देखो, हमने आपको फार्मूला बताया था अनंत लंबाई सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2 लैम्डा बाई आर। बच्चों अगर नहीं आपको पता है कहाँ से आया तो आप पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, उस वीडियो में पूरा अच्छे से ड्राइव करवाया गया है। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको आंकिक प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इसके बाद आंकिक प्रश्न आइएगा। चलिए, आप जानते हो बेटा पहले चैप्टर में इसका नाम मान कितना बताया गया था, 10 की पावर 9, 2 लैम्डा वाई कितना r, और यहाँ पे क्या बेटा e। देखो बच्चों 9 गुणे 10 की पावर कितना 9, 2 ठीक है। लैम्डा का मान बच्चों देखो माइक्रो लगा है, जहाँ पे माइक्रो लग जाए वहाँ पे 10 की पावर -6 से गुणा करा दो, ये कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका मात्रक होता है। तो 4 गुणे 10 की पावर माइनस कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू रख दी। बेटा r कितना है, r हमारा 4 मीटर है, ठीक है।
क्योंकि हमेशा आगे प्रश्न एक राशि में ही लगाए जाते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 9 दूना 18 होता है। कितना होता है बेटा? 18। ये प्लस की पावर है, ये माइनस की पावर है, तो बेटा कितना आएगा? क्योंकि 3 आएगा, 9 प्लस का है माइनस 6 में, तो घटाओगे बेटा कितना आएगा? 3 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ई का मान आपका आ गया 18 गुणे 10 की पावर 3। नोट कर लीजिए सभी बच्चे। देखो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने पहला न्यूमेरिकल्स लगा लिया और हम लास्ट क्वेश्चन यानी कि आज की डेट का क्वेश्चन नंबर दूसरा और हम लोग लगाने जा रहे हैं अनंत लंबाई की आवेश रेखा से 10 मीटर की दूरी। बेटा r इज इक्वल टू कितना? 10 मीटर। ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक बेटा। इसके बाद दूरी पर 2.25 यानी कि 2.25 न्यूटन प्रति कूलम। बेटा न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है? ई का, ठीक है। उत्पन्न होता है आवेश रेखा से रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी। देखो बच्चों, कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ना, तो चाहे ई का मान पूछा जाएगा, चाहे आर का मान पूछा जाएगा, चाहे लैम्डा का मान पूछा जाएगा, अनंत लंबाई से रिलेटेड होगा तब, बाकी इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो बच्चों फार्मूला तो आपको मैंने बता रखा है, ई इज इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू 2 लैम्डा वाई कितना? आर। हमें 2 लैम्डा निकालना है ना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता ही होगा आप लोगों को। 2 लैम्डा इज इक्वल टू ए इंटू आर बटे में 10 की पावर कितना बेटा? 9। ठीक है बच्चों, ई की वैल्यू रख लो 2.25 गुणे 10 की, कुछ लिखा गया 2.25 गुणे 10 की पावर बेटा 3 हम बोल चुके थे, उसको आप लोग लिख लीजिए न्यूटन प्रति कूलम। तो 10 की पावर 3 हो गया, आर की वैल्यू कितनी बेटा है? 10 मीटर है, ठीक है। इसके बाद 9 गुणे 10 की पावर 9 और यहाँ बेटा 2 लैम्डा लिखा है बेटा, 2 5 कितना होता है? 10। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2.25 गुणे 10 की पावर 3 बेटा 5 भी लिखा है और 10 की पावर माइनस का 9 कर दीजिएगा और नीचे 9 लिखिएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 9 है और 5 का अगर गुणा कराना चाहेंगे तो आप गुणा करा सकते हैं। गुणा कराएंगे तो 5 में कितना होता है बेटा? 25, 5 दूना 10, 10 तो हो जाएगा 12 और 5 दूना 10, 10 एक कितना बेटा? 11। ठीक है बेटा, 2 अंक पे 10 लगा दो फटाक से। और यहाँ पे जो पावर के रूप में लिखना है -9 है, प्लस का 3 है, तो घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा। अगर इसका एग्जैक्ट आंसर लिखना है तो नहीं बेटा, दशमलव यहाँ पे लिखा जाएगा 1.125 गुणे 10 की पावर 6 और मात्रक लिखना कूलम मीटर। क्या लिखो बेटा? कूलम मीटर। और अगर आप माइक्रो कूलम मीटर लिखना चाहोगे तो यहाँ पे माइक्रो लिखिएगा तो इसको हटा दीजिएगा बस, कोई दिक्कत बेटा? नोट कर लीजिए और नोट कर लीजिए। फिर एक सूचना देनी बच्चों, देखो बच्चों, जैसा कि हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, आप लोगों को बाय डे क्लास मिलती जा रही है। आराम से घर बैठकर, दिल खोल के, कॉपी खोलकर, पेन लेकर, आराम से बैठकर सोच समझ के नोट्स बनाते जाइए, नोट करते जाइए। यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सारे अवेलेबल हैं माय यूट्यूब चैनल पर। ठीक बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।